नींद निशाने में चके उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ के राम रसायन लाग। नींद निशानी मिच की, मिच माने मौत की। जिसको बहुत नींद तंग करता है दिन में भी, समझो कि उसकी मौत की निशानी है। मौत केवल शरीर का ही नहीं, मौत बुद्धि की मौत, कृति की मौत, जस की मौत, श्री की मौत, स्मृति की मौत। हर चीज से वह श्रीहीन होने लगता है। तो बड़ा गड़बड़ लिख दिया कबीर साहब ने जी, जनेश्वर जी। फिर कुछ करना पड़ेगा। बाकी खाने के बाद बाबा लोग जरूर चले जाते हैं सोने के लिए। कहे कि अब खाए 5 किलो, चलो सो। फिर कब उठेगा? फिर भूख लग जाएगी तो उठ जाएगा। नहीं पचेगा तब पाचक रखे हैं ना। पाचक रखे हैं। तो यह कह रहे हैं कि यह मौत की निशानी है। और हम लोग लगातार क्रमशः उसी के आगे तरफ बढ़ रहे हैं। आज से 600 वर्ष पहले ही कह चुके हैं, फिर भी हम लोग इसी का पाठ कर लेते हैं। कहते हैं नींद निशाने में चकी उठ कबीरा जाग। अपने मन को समझ रहे हैं कि अरे कबीर का मन, उठ उठ, चल चल अब साधना कर। इसीलिए गोरख संप्रदाय में सुई डोरा लेकर छेद कर सीने लगते हैं लोग। जब नींद लगता है तो सीने लगते हैं लोग। कबीर साहब जब नींद लगता था चरखा काटने लगते थे। तुम लोगों का भी कहते हैं जब नींद लगे तो खेते में काम करने लगो, इतना बड़ा खेत है, कुछ कोड़ने लगो, खदने लगो। ना है, ये काम छोड़कर बताइए। गया होगा तो देखा होगा, भगवान बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते थे। वह आज भी पीपल को बचा कर रखा गया है। उसके चारों तरफ उनका पैर का चिन्ह बना गया है, पत्थर का चिन्ह बनाया गया। जब नींद लगती थी उनको तो उस परिक्रमण का हालत, उसका नाम परिक्रमण है। पीपल के वृक्ष के चारों तरफ चलने लगते थे। ध्यान वही जो बताए हैं, ध्यान पर अपना टिका हुआ है। रात में दिन में उस चलने लगते थे, अखंड ध्यान करते रहते थे। अब चलने में नहीं ना गिर जाएगा नींद। परिक्रमण क्षेत्र है, आज उसको घेर कर रखा गया। उसके बाहर देखिएगा सैकड़ों विदेशी, भारतीय लोग नहीं, भारतीय लोग जाते हैं दर्शन, भारतीय लोग देख लिया, आंख से चल दिया। सैकड़ों विदेशी विभिन्न देशों को वहां ध्यान में बैठे रहते हैं, पीपल के पेड़ के चारों तरफ आज भी। और उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठने के लिए देश विदेश से आते हैं लोग, प्लेन से। तुम लोग तो यहां पर गद्दा लगाया ना, कुछ नहीं। बस पीपल का वृक्ष और चारों ओर से घास है, उसी पर लोग बैठते हैं। एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों। बिहार का मामला है। और पीपल के बीच का जहां जहां नदी है, चारों तरफ से पुलिस खड़ी रहती है। विदेशी सब लड़का लड़की है, उनकी सुरक्षा में पुलिस खड़ी रहती है। तो देखो, यह हम कह रहे हैं कि वहां से उसका पत्ता एक एक ठो लेके जाते हैं लोग अपने अपने देश निशानी में। तो बुद्ध को वहां वृक्ष के नीचे मिला। इसीलिए मैं साधना क्लास में बताया था, आप लोग नदी के तट बैठ कर साधना की कोशिश करो, खुले आकाश, वृक्ष के नीचे बैठने की कोशिश करो, उसे प्रेम करो। गाय जहां बांधी गई है उसके नजदीक बंध बैठ कर करो। लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं गुरुजी, जरा चारों ओर से बंद करके एसी चला ले, फिर सोतेगा तो सो जाएगा, धीरे धीरे सो जाएगा। सुख सुविधा में हम लोग चाहते हैं, सुख सुविधा में नहीं मिलता है कुछ। वह इब्राहिम के तरह
इब्राहिम लोदी के छत पर गधा खोजने वाला हाल। तो यह देखो, कहते हैं कि उठ कबीरा जाग, माने अपने को समझा रहे हैं, तुम लोगों को नहीं कह रहे हैं, चलो जान बच गया। अपने को समझा रहे हैं, एक मन कबीर उठो उठो। वो भी यहां पर आ जाते थे जब जंगल थे, यहीं बैठते थे जंगल में। अब लोग तो चारों ओर बन गया, छत पंखा भी चल रहा है, देखो उधर शीशा भी लग गया है, मच्छर के लिए जाली भी लग गई है, नहीं लग रहा। तो भी ध्यान में नहीं बैठ रहा है। तो यह कह रहे हैं कि उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ के राम रसायन लाग। इस दुनिया में रसायन बहुत तरह के हैं, आदत हमको लग गई है। किसी को पान की लग गई है यार, पान रसायन, किसी को बीड़ी रसायन, किसी को खैनी रसायन। देखो हम खैनी कह रहे हैं तो सब उधर देख रहे हैं, क्या बात है, उधर क्यों दिख रहा है मास्टर साहब? खैनी रसायन ऐसा हो गया कि भुवनेश्वर जी को भी पकड़ा दिया और लोग जाल बढ़ते जा रहा है ना, उधर देख रहा है, सब नोटिस आता है, देखो ये सब आता है। या ऐसा है गांजा, खैनी, कोई भी छोटा काम, बुरी आदत फट पकड़ता है, अच्छी आदत नहीं पकड़ेगा। मन जो है नीचे की तरफ गिरता है, यह मन का स्वभाव है। ऊपर बढ़ने में मेहनत लगता है। पानी को देखते हो, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगाए ना, मोटर से पंप करते हुए चढ़ता है, नीचे गिरने में जरा छेद हुआ सब गिर जाएगा। नीचे गिरने में नहीं मेहनत करना पड़ता।